हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है मास्टर्स एजुकेशन पॉइंट। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स और इनके डिफरेंसेस के बारे में। डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स की बात करें तो डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स का मतलब है जब गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन विद इन कंट्री किया जाता है तो उसे डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स कहते हैं, जबकि गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगर कंट्री के बाहर किया जाता है तो उसे इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। Domestic logistics. Domestic logistics is the distribution of goods within a country. Managing logistics domestically is very different from managing logistics internationally because of the much narrower geographic scope in a domestic operation. Domestic logistics companies have a single logistics manager to supervise and manage all sides of planning and execution related to the movement of goods. डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स मतलब जब गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किसी कंट्री के अंदर किया जाता है तो उसे डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स कहा जाता है। मान लीजिए जब इंडिया की कोई फर्म या कंपनी इंडिया के अंदर ही सामान भेज रही है तो इसे डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स कहा जाएगा, और यदि इंडिया से बाहर सामान भेजा जा रहा है तो इसे इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स कहा जाएगा। लॉजिस्टिक्स को डोमेस्टिकली मेंटेन करना इंटरनेशनली मेंटेन करने से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि जो डोमेस्टिक ऑपरेशन का जियोग्राफिक ऑपरेशन है वो काफ़ी नैरो होता है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स। डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स कंपनीज में जनरली एक लॉजिस्टिक मैनेजर होता है जो मैनेज और सुपरवाइज करता है गुड्स के मूवमेंट से रिलेटेड सारी प्लानिंग। इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स। इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बियॉन्ड द कंट्री बाउंड्रीज. International logistics will have a corporate logistics manager who will coordinate logistics activities with other managers. This will require clear plans on execution and distribution processes and may lead to challenges in decision making. इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स यानी जब गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किसी कंट्री की बाउंड्रीज के बाहर किया जाता है तो उसे इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स कहा जाता है। इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स में एक कॉर्पोरेट लॉजिस्टिक्स मैनेजर होता है जो दूसरे मैनेजर्स के साथ लॉजिस्टिक्स एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेट करता है। इसके लिए एग्जीक्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस के क्लियर प्लान्स की नीड होती है और डिसीजन मेकिंग में चैलेंजेस क्रिएट हो सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स। डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स। पहला, डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स विद इन अ कंट्री. इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बियॉन्ड द कंट्री बाउंड्रीज. डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स की बात करें तो जब गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कंट्री के अंदर किया जाता है तो डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स कहा जाता है, जबकि अगर गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कंट्री की बाउंड्रीज के बाहर किया जाता है तो इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स कहा जाता है। सेकंड, डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैव अ single logistics manager to supervise and manage all sides of planning and execution related to the movement of goods. International logistics will have a corporate logistic manager who will coordinate logistics activities with other managers. डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स कंपनीज के पास एक सिंगल लॉजिस्टिक्स मैनेजर होता है गुड्स की मूवमेंट से रिलेटेड प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को मैनेज और सुपरवाइज करने के लिए, और इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स में कॉर्पोरेट लॉजिस्टिक्स मैनेजर होता है जो गुड्स की मूवमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए अदर मैनेजर्स से कोऑर्डिनेट करता है। थर्ड, डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स कैन यूटिलाइज अ वैरायटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस फॉर मूविंग गुड्स, out of which road transport is the most common preference. With international logistics, you have limited transportation options. Some would require only rail, while other would require only flight or sea transport. डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स में गुड्स के मूवमेंट के लिए काफ़ी सारे ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन होते हैं, जिसमें रोड ट्रांसपोर्ट को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, और इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स में लिमिटेड ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस होते हैं, जैसे कुछ के लिए सिर्फ रेल से मटेरियल भेज सकते हैं, कुछ जगह पर खाली फ्लाइट से या सी ट्रांसपोर्ट से। नेक्स्ट, द लॉजिस्टिक कॉस्ट इन डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स इज लेस एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स. द लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स इज मच हायर दैन द डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स. डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होती है इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स से, और इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स से।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और ये लाल वाला बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। और अगर आपका कोई टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।